अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसका उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया होगा, प्रॉब्लम को बनाया होगा। ठीक है, आगे का इंटीग्रल को कैसे सोल्व करते हैं उसको सीखते हैं। तो लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इस टाइप के फॉर्म को कैसे इंटीग्रेशन में सोल्व करेंगे, वो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन अथवा पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी का पावर एन, वेयर पी ऑफ एक्स इज अ polynomial in x and n is पॉजिटिव होना ही चाहिए, पॉजिटिव रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर। ये तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ये ऐसे, क्लियर है ना। जब आपका फॉर्म पॉलिनोमियल इनटू लीनियर का पावर n या पॉलिनोमियल बाय लीनियर, ए एक्स प्लस बी क्या है, लीनियर है, तो लीनियर का पावर n को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इस टाइप के पैटर्न का प्रॉब्लम हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी सीख चुके हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, रूल में लिखेंगे हम लोग, मेथड जिसको लिख सकते हैं, है ना। मेथड में, रूल में पुट कोई एक वेरिएबल लीजिए, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये पुट करके बस सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये मेन है ना। तो ए एक्स प्लस बी जो पावर वाला फॉर्म है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो और जेड के फंक्शन में सबको हमको लेके आ जाना है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम बनाएंगे तो और क्लियर होगा। पुट जेड बराबर इतना एंड देन कन्वर्ट द वेरिएबल एक्स इन टू द वेरिएबल, द न्यू वेरिएबल z and then integrate। क्लियर। तो जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 इस कैटेगरी में, इवेलुएट x प्लस 2 और अंडर रूट 3x प्लस 5, ये इंटीग्रल इसको इवैल्यूएट करना है। सॉल्यूशन देखो एकदम इस फॉर्म में है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है ना। ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है ना। एन का पावर यहाँ एन क्या है, 1/2। क्लियर। यहाँ लिख सकते हैं हियर p of x बराबर x प्लस 2 एंड a x प्लस b इज इक्वल टू 3x प्लस b एंड n इज इक्वल टू 1/2 इस फॉर्म पे है। क्लियर। तो वर्किंग मेथड क्या है, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। तो पुट क्या करेंगे, z इज सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हम लोग 3x प्लस 5, अब सबको x को z के टर्म में लाना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो dz बाई dx इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट dz इज 3dx। क्लियर है ना। तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा वो देखिए। सबको अब इसलिए आई, इसको मान लेते हैं आई, है ना, और x का वैल्यू दो,
x का वैल्यू इससे क्या होगा, x का वैल्यू इससे आप अगर निकालोगे तो जेड एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 3। तो ये x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमको सब अब z में लाना है, नया वेरिएबल +2 ये हो गया। और 3x + 5 को z माने हैं तो √z dz, ये आपको dx बराबर क्या लिख सकते हो, dz/3। तो dz/3 यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिए। dx बराबर लिख सकते हैं ना dz/3, तो dz/3, 3 को आप कांस्टेंट है तो बाहर ये कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। 1/3 और ये 3 × 2 6 और ये 5 -5 तो +1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा z +1 और बाई 3 √z dz इज इक्वल टू i, ये भी कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए, 1/9 इंटीग्रल √z इंटू z। तो z का पावर क्या हो जाएगा जी 3/2, ठीक है, और प्लस √z ये dz। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। 1/9 इंटीग्रल 3/2 dz प्लस 1/9 इंटीग्रल √z को आप z का पावर हाफ लिख सकते हैं dz। क्लियर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा 1/9 और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा z और एक ऐड करेंगे तो 5/2 और बाई 5/2 प्लस 1/9, इसमें z 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इस तरह से ये आपका लिखा सकता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। ये 5/2 है तो 2/5 चल जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2, ये 2/5 इंटू 9 तो ये आ गया 45 और z का पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर तो 2/27 और z 3/2 प्लस c और i इज इक्वल टू, चूँकि x का फंक्शन है तो x में सबको आपको लिखना होगा, है ना। तो 2/45 और z का वैल्यू 3x + 5/2 प्लस 2/27 और 3x + 5 का पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर। आप इसमें 3x + 5 भी कॉमन ले सकते हैं 3/2, वो करने से कोई ये नहीं है, ऐसे ही आंसर ये छोड़ देना है, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न का प्रॉब्लम कैसे बन रहा है वो आप देख रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले कॉपी कीजिए। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इवेल्युएट dx अपॉन x⁻½ प्लस x⁻³ 1/3। इस टाइप का क्वेश्चन IIT में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। तो आपको एक टेक्निक बताते हैं कि मेन है सब्स्टिट्यूट करना, कि क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे जिससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, है ना। तो इसमें ऐसा जब भी रहा तो आप ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या करना है, पुट कर दीजिए, पुट जनरलाइज रूप से लिख देते हैं पुट, और x का पावर जो है रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है तो x का पावर आप ये पुट करना, 1 है ऊपर में भी, तो क्या करना है कि 1/LCM ऑफ पावर ऑफ x, ठीक है। LCM ऑफ डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर का पावर जो है LCM ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x। क्लियर। तो
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 3, तो LCM कहने का मतलब यहाँ जो है, इसलिए LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं डिनोमिनेटर ऑफ x। तो x का डिनोमिनेटर क्या है 2 और 3, तो क्या हो जाएगा इसका LCM 6। क्लियर। तो देयरफॉर हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू x का पावर 1 बाई आई LCM ऑफ डिनोमिनेटर 6, ये है ना। ये ताकि फ्रैक्शन जो है वो तो हटा देना है, फ्रैक्शन जो है 1/2 1/3, तो क्या ऐसा कुछ रखेंगे कि जिससे फ्रैक्शन हट जाए, है ना। तो अब इसको सोल्व कर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा क्या है कि इसको फ्रैक्शन को हटा दो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Z6 इज इक्वल टू, ये ज़्यादा इजी है डिफ्रेंशिएट करना इसके बनिस्पत, ये थोड़ा लेंदी टाइप का आएगा, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि नया वेरिएबल z के टर्म में सबको लिखेंगे, ठीक है। और z इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि z के टर्म में हमारा जो इंटीग्रल का ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिसको इंटीग्रेट इजी से कर सकते हैं, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6z5 इंटू dz/dx, और ये 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। और 6z, आप या तो dx निकाल लो, है ना, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 6z5 dz इज इक्वल टू dx। ये dx के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है और z बराबर और x के जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब नाउ इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये dx, तो dx के जगह 6z5 और dz लिख देंगे बाद में, ठीक है। dz यहाँ लिख देते हैं, dx का वैल्यू 6z5 dz, और x का पावर हाफ क्या होगा, x का हाफ अगर यहाँ हम करेंगे तो यहाँ zq प्लस x का पावर 1/3, तो x का पावर 1/3 करेंगे तो इधर क्या होगा, z² हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। बिल्कुल, देखो x का पावर 1/2, तो 1/2 करोगे तो यहाँ 1/2 करेंगे तो zq हो जाएगा, यहाँ 1/3 करेंगे तो यहाँ 1/3, तो 2 हो जाएगा, z² हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है। और I इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर रखिए z5। अब z में हमारा प्रॉब्लम आ गया, फंक्शन z² कॉमन हो सकता है, तो यहाँ z हो गया और यहाँ 1 हो गया dz, और I इज इक्वल टू 6, और ये zq हो गया और z+1 dz। क्लियर कर क्या ये। अब देखो इस टाइप का फॉर्म का इंटीग्रल जो है निकालना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइप के फॉर्म के इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। या तो जो अभी मेथड बताए थे, जस्ट जो प्रॉब्लम नंबर 1 में डिस्कस किया गया है, ये पॉलिनोमियल हो गया और ये लीनियर हो गया, तो या तो उस मेथड से बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसा कीजिए कि डिनोमिनेटर का जो इधर फैक्टर कर दो इसके टर्म में, तो फैक्टर कट जाएगा तो आपका सिंपल से बन जाएगा, ये भी है। तो ये अपने से सोचना है कि किस मेथड का, किस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना एक जेड एक कुछ ऐड कर दें, +-1, ठीक है, और z+1 dz। क्लियर, ये कट जाएगा तो zq को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको इसके साथ रखो, एक फैक्टर हो जाएगा I6 zq +1/z+1 -6, फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z+1, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए dz, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको इतना पार्ट्स को एक साथ रखो। नाउ अब इसको I इज इक्वल टू, इसको फैक्टर कर दो कि z+1 कैंसल हो जाए,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पे फैक्टराइज कीजिए तो ये जेड प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई जेड प्लस 1, इसको लिख सकते हैं डी जेड, और माइनस 6 डी जेड बाई जेड प्लस 1। ये आपको कैंसल हो गया, तो इंटीग्रल क्या बन गया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और I इज इक्वल टू 6, अब ये जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 डी जेड माइनस 6 डी जेड अपॉन जेड प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 6, और इसका इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3, जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड, ये माइनस 6, ये ln हो जाएगा लॉग मॉड जेड प्लस 1 प्लस सी। ये जेड का वैल्यू दे दीजिए, I इज इक्वल टू 6, जेड हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/6, तो 1/6 का क्यूब करेंगे, ठीक है, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो x का पावर 1/2/3 माइनस जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर होगा तो 1/3, x 1/3/2 प्लस जेड x का पावर 1/6 माइनस 6 ln मॉड जेड x 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ये आंसर हो गया। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल्स रहा ये रेशनल नंबर के टर्म में x का पावर, तो क्या करना है, नीचे वाला जो x का जो पावर है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, और एलसीएम 6 आया, वही z बराबर x का पावर 1/6 को एज्यूम कर लीजिए, पुट कीजिए, और इस तरह से प्रॉब्लम को बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इवेलुएट x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर 1/3। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो आपको टेक्निक बताए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x क्या है, 2 और ये 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट एक नया वेरिएबल z इज इक्वल टू x का पावर 1/6, चूँकि 1 है तो इस तरह से ये, तो z6 इज इक्वल टू x, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 6z5 dz इज इक्वल टू dx, जो प्रीवियस में भी यही आया था, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा उसको देखिए, तो इसलिए इंटीग्रल बिकम्स, अब सबको dz के टर्म में लाना है ना, तो x का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 करेंगे तो इधर 1/2 तो z³ हो जाएगा, ये नीचे में क्या आ जाएगा, z³ माइनस ये 1/3 अगर करेंगे इसका तो 1/3 तो जेड स्क्वायर, ठीक है। और dx के जगह पे ये 6z5dz, ये इस तरह से ये हो गया। इसको आप और ऐसे लिख सकते हो, 6 कांस्टेंट है बाहर रखिए, ठीक है, z5 और z³ z8 बाई, और इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन होगा, जेड स्क्वायर, तो ये z बन जाएगा -1 dz, ठीक है। इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 6 और स्क्वायर और 8, तो z6 ऊपर होगा बचेगा, और z -1 dz। अब इस टाइप का प्रॉब्लम को नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर हट जाए तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए इसमें कुछ और चाहिए, है ना, तो 6 z6 -1 + 1 कर दो,
और जेड माइनस वन। क्लियर, लिख सकते हैं ना जी, 1 1 कट गया तो इस तरह से 6, और इसको इतना पार्ट को अलग रखिए, जेड 6 माइनस वन, जेड माइनस वन प्लस 6, और यहाँ डी जेड ये है, और 6 1 अपॉन जेड माइनस वन डी जेड ये। ठीक है, अगर ये ऐसे सेंटर पे लिखा हुआ है मतलब सब में ये मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से अब इसको कैसे ये तो निकल गया, एल एन जेड माइनस वन हो जाएगा इसका, इस इंटीग्रल का। इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो क्लास 11th का जीपी याद करो कि जीपी का जो समेशन होता था तो इसी फार्मूला के पे सेट है ये। तो जैसे जीपी का क्या फार्मूला है, अगर हम यहाँ नोट्स में इसको इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, तो देखिए जैसे ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, जीपी का सम का फॉर्मूला ये। ठीक है, तो इसका क्या होता था, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस वन तक, मतलब इस पूरा को इतना लिखा जा सकता है। क्लियर, लिखा जा सकता है। तो इसलिए इंटीग्रल जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है, और एन क्या है 6 है, और आर क्या है जेड है। क्लियर, तो इस पे सेट करो, ए क्या है यहाँ पे 1 है ना, यार ए बराबर 1, आर इज इक्वल टू जेड और एन इज इक्वल टू 6। तो इस पूरे को इस फॉर्मूला पे ऐसे लिख सकते हैं, ए 1 प्लस 1 इंटू आर 1 इंटू जेड जेड, फिर ए आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 ये तो हटा ही दो है ना, ये है ही नहीं इसमें, तो आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फिर जेड क्यू होगा, जेड 5 होगा, कहाँ तक जाएगा एन 6 माइनस 1 5 तक जाएगा, तो ये लिख दिए इंटू डी जेड। तो इसका ये हो गया इंटीग्रल, ये सब ध्यान रखना है ना, प्लस 6 और डी जेड जेड माइनस 1। अब ये इंटीग्रल तो सोल्व हो गया बाबू, 1 का जेड हो गया और जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3, जेड 4 बाई 4 प्लस जेड 6 बाई 6, ये इसका इंटीग्रल ऐसे करके प्लस 6 एल एन मॉड जेड माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये अब हमको इसको सोल्व करना है, मतलब इसको अब जेड का वैल्यू लिख दे, सोल्व तो हो गया। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 6 जेड क्या था, x का पावर 1 अपॉन 6 जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का पावर 1 बाई 2 प्लस जेड क्यू 3 किए तो x का पावर 1 बाई 2, जेड 4 किए तो 4 बाई 6, जेड 4 करोगे तो ये 4 बाई 6, तो 2 बाई 3, x का पावर 2 बाई 3 प्लस 4 हो गया 6, 4 3 का 4 5 का 6। ठीक है 1 2 3 4 3 4 भी तो आएगा ना, इसमें लगातार ना जा रहा है, तो एक 4 भी होगा, Z4 प्लस Z5, तो यहाँ 5 भी होगा, यहाँ 5 होगा, प्लस इसी में Z6 बाई 6। ठीक है, एड का वैल्यू 6 माइनस 1 5 तक जाएगा, तो 5 तक जाएगा 3 4 5 तक। ठीक है, तो ये आपका 2 बाई 3 किसका आ गया, देखिए यहाँ से चलते हैं, जेड का वैल्यू दे दिए, जेड स्क्वायर का वैल्यू ये बाई 2, तो यहाँ 2 करेंगे, ये 3 का आया 3, 4 का 4 बाई 6 तो 2 बाई 3 बाई 4, 5 का Z5 तो x का पावर 5 बाई 6 बाई 5 प्लस Z6 अगर करेंगे तो Z6 x हो गया इस तरह से, और बाई 6 ये हो गया ये वाला, प्लस ln
6 ln mod z, z का वैल्यू x का पावर 1/6 माइनस 1 प्लस c। ये फाइनल आंसर, ठीक है, इतना कॉपी कीजिए।